नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मकर राशि के लिए शुक्र शनि युति के इस वीडियो में। 28 दिसंबर 2024 एक अद्भुत और विलक्षण ग्रह गोचर आपकी गोचर कुंडली में बनने जा रहा है, जो वर्ष में एक बार ही बनता है, और वो है शनि शुक्र की युति। ये युति ऐश्वर्य और उच्च कुट के राजयोग का कारक बनती है और वर्ष 2025 में आरंभ में ही आपकी गोचर कुंडली में ये युति बननी जा रही है। जब वर्ष का आरंभ ही इतने अच्छे राजयोग से हो रहा है, तो आप ये मानकर चलें कि 2025 पूरा वर्ष ही आपके लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है। तो इस युति का मकर राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले ये समझेंगे कि शनि शुक्र युति का ओवरऑल इफेक्ट क्या होता है। एक और महत्वपूर्ण बात, मैं बहुत प्रयास करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों की समस्याओं का समाधान कर पाऊँ, लेकिन समय के अभाव के कारण ऐसा नहीं कर पाता। ऐसे में नए वर्ष से एक नई शुरुआत करने जा रहा हूं। अगर आपसे फ़ोन से संपर्क नहीं हो पाता तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिखकर अपनी समस्या लिखें। मैं आपको कुछ रेमेडीज़ बता दूंगा। उन उपायों को करके आप अपनी समस्या से राहत पा सकते हैं। दूसरी बात, उपाय आपको लंबे समय तक करने पड़ेंगे और पूरी आस्था के साथ करने होंगे। मेरी ये सेवाएं पूर्णतः निःशुल्क हैं, और अगर कोई आपसे मेरे नाम से पैसे मांगता है तो वो स्कैम है, फ्रॉड है। भूल कर भी किसी को पैसे मत दीजिएगा। सबसे पहले समझेंगे शुक्र शनि युति का प्रभाव क्या होता है। जन्म कुंडली या गोचर कुंडली में शनि शुक्र युति का प्रभाव बहुत ही व्यापक होता है। जब भी ये युति बनती है तो धन का विशेष लाभ होता है। शुक्र हैं धन, वैभव, सुख, ऐश्वर्य, भोग विलास, दाम्पत्य सुख, प्रेम और आकर्षण के कारक, जबकि शनि हैं हार्ड वर्क, अनुशासन और न्याय। शुक्र फीमेल प्लेनेट हैं, जबकि शनि को मेल प्लेनेट माना गया है। शनि को दुख का कारक माना जाता है तो शुक्र को सुखों का कारक माना जाता है। एक तरह से देखा जाए तो दोनों के गुण एक दूसरे के विपरीत हैं और इसी कारण दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे में जो कमियां हैं उसे पूरा करते हैं, और इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में शुक्र शनि को परम मित्र की संज्ञा भी दी गई है। शुक्र आपकी इच्छाओं, आपके डिजायर्स को शो करते हैं, और शनि आपकी इच्छा पूर्ति हेतु परिश्रम करने की क्षमता प्रदान करते हैं। जब दो ग्रहों की युति बनती है तो एक दूसरे के गुण ट्रांसफर हो जाते हैं। तो शनि में शुक्र के गुण आ जाएंगे और शुक्र में शनि के गुण आ जाएंगे, यानी शुक्र शनि जैसा कार्य करेंगे और शनि शुक्र जैसा कार्य करेंगे। साथ ही साथ उनके नैसर्गिक गुण तो रहेंगे ही। परिणाम ये होगा कि धन के आकर्षण के साथ परिश्रम करने की क्षमता भी प्राप्त होगी। जीवन में अनुशासन, परिश्रम और न्याय ये बहुत ही आवश्यक हैं, और इस युति के बनने पर आपका डेली रूटीन सही रहेगा, कार्यों में सफलता मिलेगी, धन की प्राप्ति होगी, मन की इच्छाएं पूरी होंगी, क्योंकि आपकी जो भी मनोकामना है, जिस चीज़ का आकर्षण आपके अंदर है, जिस चीज़ से आपको प्रेम है, उसे पाने के लिए जिस परिश्रम और अनुशासन, टाइम की पंक्चुअलिटी की आवश्यकता होती है, वो तो शनि ही देंगे आपको। क्योंकि बिना कर्म
बिना परिश्रम कोई भी चीज प्राप्त हो ही नहीं सकती है, भले ही भाग्य कितना ही प्रबल हो। शास्त्रों में कहा गया है, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, यानी सोते हुए शेर के मुख में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करते हैं। शेर को भी शिकार करने के लिए, भोजन प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना ही पड़ता है। तो आइए अब समझते हैं शुक्र शनि की युति का अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। शुक्र का गोचर कुंडली के धन के भाव में है। शुक्र का गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ है, क्योंकि शुक्र आपके राशि के स्वामी शनिदेव के मित्र हैं और मकर राशि के लिए प्रबल योग कारक ग्रह हैं। और एक और बात, शुक्र 28 जनवरी तक तो धन के भाव में है, 28 जनवरी को तीसरे भाव में आ जाएंगे, पराक्रम के भाव में। यहाँ पर अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे। 2 मार्च को वक्री हो जाएंगे, वक्री होकर के फिर धन का लाभ देंगे और 4 माह तक शुक्र अपनी उच्च की राशि में रहेंगे। भाग्य भाव को देखेंगे तो प्रबल भाग्योन्नति भी कराएंगे। तो मकर राशि के लिए आने वाला समय बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि एक तो 7.5 समाप्त हो रही है आपकी 29 मार्च को, और दूसरी बात, शुक्र का जो ये गोचर है ये लंबे समय तक आपको लाभ देगा, केवल 28 जनवरी नहीं बल्कि 31 मई तक। अभी जो गोचर है इस पर बात करें तो 28 दिसंबर से 28 जनवरी तक धन के भाव में रहेंगे। अब धन का कारक ग्रह जब धन के भाव में गोचर करेगा तो धन तो प्राप्त होगा ही, और ये धन कहाँ से आएगा? ये दशम भाव की चीज़ों से आएगा, ये पंचम भाव की चीज़ों से आएगा, अष्टम भाव की चीज़ों से आएगा, क्योंकि शुक्र दशम के स्वामी हैं, पंचम के स्वामी हैं और 8वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में दूसरे भाव में शुक्र का गोचर है तो ऐसे जातक के पास धन वैभव की कमी होती ही नहीं है। गाड़ी बंगला, सुख सुविधा के साधन, नौकर चाकर, ये स्वतः प्राप्त होते रहते हैं। भले ही 1 माह के लिए ही शुक्र धन के भाव में हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत बड़ा धन लाभ करा करके जाएंगे। आपका जो बैंक बैलेंस शून्य हो चुका था, आपका धन का भंडार खाली हो चुका था, उस धन के भंडार को शुक्र भर करके जाएंगे। शुक्र के प्रभाव से आप जो भी कार्य कर रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कला के ही क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। आप बिजनेसमैन हो सकते हैं, आप नौकरी में हो सकते हैं, आप पॉलिटिक्स में हो सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में हैं, आप अपनी वाणी से, अपनी क्रिएटिविटी से, अपनी कलात्मक अभिरुचि के बल पर बहुत अच्छा धन अर्जित करेंगे। धन का भंडार आपका भरता चला जाएगा और आपके सुखों में वृद्धि करेंगे शुक्र। आप अपनी कला, अपनी क्रिएटिविटी के बल पर कुछ ऐसा करेंगे कि अचानक से मोटा पैसा आपको प्राप्त होगा। ये गोचर ऐसा होगा जिसमें शुक्र चारों तरफ से धन की बरसात करेंगे। आपका कोई रुका हुआ, डूबा हुआ पैसा आपको मिल सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि पैतृक संपत्ति का लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। धन संचय की दृष्टि से ये माह आपके लिए बहुत ही बेहतर है। लगभग 1 माह तक शुक्र का गोचर धन भाव में रहेगा। धन भी देंगे, धन का संचय भी कराएंगे। शेयर या गोल्ड में आपका निवेश बढ़ेगा। और अधिक लाभ लेना चाहते हैं, माता लक्ष्मी की आराधना करते रहिए, महिलाओं का सम्मान करें। दूसरा भाव वाणी का होता है, तो महिलाओं के प्रति कटु वचन का प्रयोग भूल करके भी ना करें। उनको कष्ट ना दें, उनका दिल ना दुखाएं। घर को स्वच्छ रखें,
साथ ही साथ सफाई का ध्यान रखें। खुद भी अच्छे से सज संवर करके रहें। मन और विचारों में पवित्रता रखें। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं, भक्ति के ग्रह हैं। आप किसी भी देवता की भक्ति करते हैं, पूरे मन से भक्ति कीजिए। भगवान कृष्ण की, माता लक्ष्मी की पूरे मन से पूजा कीजिए। आप देखिएगा ये माह आपको क्या नहीं दे करके जाता है। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं। पंचम भाव की चीज़ों से आपका प्रेम बढ़ेगा। शिक्षा से प्रेम बढ़ेगा, पढ़ाई में मन लगेगा, सफलता मिलेगी। पांचवा भाव संतान का होता है। आप अपनी संतान से आपका सामंजस्य बहुत अच्छा रहेगा। आप अपनी संतान के लिए, अपने बच्चों के लिए इस गोचर काल में कुछ करेंगे। जो नवविवाहित हैं और संतान के इच्छुक हैं, उनको संतान प्राप्ति का योग बनेगा। साथ ही साथ जो पांचवा भाव है, ये लॉटरी, शेयर, स्टॉक मार्केट को शो करता है। अभी तक अगर आपको स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट से लाभ नहीं मिल रहा था, ये जो गोचर काल है ये शेयर मार्केट से आपको बहुत बड़ा लाभ दे करके जाएगा। हो सकता है कि कोई पुराना निवेश इस समय आपको बड़ा लाभ दे करके जाएगा। प्रेम के ग्रह हैं, विवाह के कारक होते हैं, दाम्पत्य सुखों के कारक होते हैं और आपको अपने रिलेशंस से लाभ मिलेगा। इस समय परिवार के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे होंगे। परिवार में प्रेम सौहार्द बढ़ेगा। घर में कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन होगा। आपको अपने जीवन संगिनी, प्रेमी प्रेमिका, इनसे आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से आपको लाभ मिल सकता है। शुक्र की दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ेगी। आठवां भाव जो है ये होता है आकस्मिक धन लाभ का, ये होता है गुप्त धन का। और चूंकि शनि की दृष्टि भी अष्टम भाव पर पड़ रही थी, अष्टम भाव दुखों, कष्टों, पीड़ाओं का भी होता है। और शनि के कारण आपके जीवन में जो कष्ट, जो दुख, जो समस्याएं लंबे समय से आपको परेशान कर रही थीं, कार्य क्षेत्र में जो विघ्न, बाधाएं, जो रुकावटें बनी हुई थीं, उन सब को समाप्त करेंगे शुक्र इस गोचर काल में। आपका स्वास्थ्य खराब हो रहा था, शुक्र जैसे ही आएंगे स्वास्थ्य लाभ होना शुरू हो जाएगा। शनि निर्माण के कारक हैं, भूमि के कारक हैं। जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं उनको इस समय जबरदस्त लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है और शुक्र है धन के कारक। अचानक से धन की प्राप्ति का प्रबल योग इस समय बन रहा है आपके लिए। गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है। लॉटरी से, शेयर से, कोई पैतृक संपत्ति मिल सकती है। वसीयत या विरासत से आपको धन मिल सकता है। इंश्योरेंस के क्षेत्र से आपको धन मिल सकता है। कोई पॉलिसी मैच्योर हो सकती है। मार्केटिंग के क्षेत्र से धन मिल सकता है। अचानक से कोई शुभ समाचार आपको इस समय मिल सकता है, क्योंकि शुक्र जो हैं एक त्रिकोण के स्वामी हैं और दूसरे केंद्र के स्वामी हैं। केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं धन के भाव में। तो अचानक से कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है। चाहे आपके संतान को नौकरी मिल सकती है, आपको कोई जॉब मिल सकता है, आप कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं, विवाह का रिश्ता आपका तय हो सकता है, संतान की प्राप्ति हो सकती है, जीवन साथी के माध्यम से धन मिल सकता है, आपके जीवन साथी को कोई जॉब मिल सकती है, आपके जीवन साथी कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बट कहीं ना कहीं से आपको धन प्राप्ति जरूर होगी। शुक्र कला के कारक होते हैं। आपको कला के क्षेत्रों में विदेश जाने का मौका भी मिल सकता है। कोई ऐसा धन मिल सकता है जो आपने ना कमाया हो। अनएक्सपेक्टेड वेल्थ, जहाँ से आप सोच भी नहीं सकते हैं। आठवां भाव परिवर्तन का होता है और दशम भाव में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि दशम भाव के स्वामी हैं।
आपके कार्य क्षेत्र में कल तक जो लोग आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करते थे, आपको नीचा दिखाने का प्रयास करते थे, आपका नुकसान करते थे, आज वही व्यक्ति आपके व्यवहार, मीठी वाणी के वशीभूत होकर के आपके मित्र बनेंगे, आपको सहयोग करेंगे। बॉस, सीनियर्स का आपको सहयोग मिलेगा और उनके सहयोग से आपकी इच्छा, चाहे वो प्रमोशन की हो, वेतन वृद्धि की हो, मनचाहे ट्रांसफ़र की हो, वो इच्छा आपकी पूरी बढ़ होगी। इस समय कोई गिफ्ट वगैरह भी आपको मिल सकता है। स्पिरिचुअलिटी और अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, भौतिक सुखों में वृद्धि होगी, वाहन का योग बनेगा। ज्योतिष तंत्र मंत्र में आपकी रुचि है तो वहाँ से भी आपको लाभ मिलेगा। रिसर्च में आप जुड़े हुए हैं तो वहाँ से लाभ मिलेगा। रोगों से मुक्ति मिलेगी, स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। परिवार में प्रेम, सौहार्द और खुशियाँ आएंगी और आप अपनी वाणी के बल पर, खास करके कला के क्षेत्रों से, गायन, अभिनय, एक्टिंग, इन सब के क्षेत्रों से अच्छा धन अर्जित करेंगे। शुक्र सौंदर्य के कारक होते हैं और जो लोग महिलाओं से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, गारमेंट्स है, फैशन डिज़ाइनिंग है, ड्रेस डिज़ाइनिंग है, ब्यूटिशियन है, ब्यूटी पार्लर है, कॉस्मेटिक्स है, परफ्यूम्स है, श्रृंगार प्रसाधन है, इन सब चीज़ों का जो व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर के मकर राशि के जातकों के लिए 28 दिसंबर से 28 जनवरी का जो गोचर काल है, ये आपके जीवन में एक बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आ रहा है। आपकी धन संबंधी समस्याओं का, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का अंत करने के लिए ही शुक्र धन के भाव में आए हैं। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने के लिए आप शुक्र का उपाय भी करते रहिए। तो बात करते हैं उपायों पर। अगर आप लगातार आर्थिक संकट झेल रहे हैं, परिवार में कलह और तनाव की स्थितियां बनी हुई हैं, आपके विवाह में देरी हो रही है, धन जो आपको मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है, तो शुक्र का उपाय कीजिए। शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए माता लक्ष्मी की आराधना कीजिए। शुक्रवार के दिन स्नान ध्यान करके, श्वेत वस्त्र धारण करके श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का पाठ कीजिए। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिए, घर को साफ रखिए, घर की दहलीज को स्वच्छ रखिए, साफ सुथरे वस्त्र धारण कीजिए, इत्र का प्रयोग कीजिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए, भूल करके भी महिलाओं का अपमान मत कीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट मत दीजिए। अगर आप कर सकें तो शुक्रवार का व्रत कीजिए। शुक्रवार के दिन श्वेत पदार्थों का दान कीजिए। चीनी है, दूध है, चावल है, दही है, श्वेत वस्त्र हैं, इन चीज़ों का दान कीजिए। कन्याओं को भोजन कराइए, खीर, मिष्ठान्न, स्वयं भी श्वेत पदार्थों का ही भोजन कीजिए और शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ग्रहण मत कीजिए भूल करके भी। किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेकर के हीरा या मोती भी आप धारण कर सकते हैं। ये सब उपाय करेंगे तो शुक्र को बल मिलेगा और आपके जीवन की आर्थिक समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं समाप्त होंगी। नमस्कार।